प्यारे साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने चैनल नो कन्फ्यूजन सर में एक बार स्वागत करता हूँ। आपको पता ही है कि मैं वर्ब के टॉपिक आपके सामने लेकर के चल रहा हूँ और उनमें से जो आपकी फर्स्ट जो वर्ब्स हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसके विषय में मैंने आपको सबसे पहले आपको वर्ब्स की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद मैंने आपको इसके टाइप बताए थे, जिनमें से मैंने आपको बताया था कि इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, उसके बाद ट्रांसिटिव वर्ब होती है और ट्रांसिटिव वर्ब को हमने दो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। एक आपका जो है सिंगल ऑब्जेक्ट वाली थी जो ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और दूसरा आपका दो ऑब्जेक्ट वाली थी जिसमें दो ऑब्जेक्ट आपके एक साथ आते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ये था। तो इसके दो पार्ट हुए थे। पहला पार्ट आपका कौन सा था? इंट्रांसिटिव का। दूसरा था आपका ट्रांसिटिव का। और ट्रांसिटिव में दो हुए थे, जिनमें से पहला आपका सिंपल थी, यानी जिसके अंदर एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, और नंबर दूसरे वाले में आपके पहले वाले में आपका सिंगल ऑब्जेक्ट होता है और दूसरे वाले में आपके दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आज मैं उसका थर्ड पार्ट लेकर के आपके सामने चल रहा हूँ, जिसका नाम आपका क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब ही है, लेकिन ये ट्रांसिटिव वर्ब विद कंप्लीमेंट्स। आमतौर पर अलग अलग प्रकार के कंप्लीमेंट वर्ड्स होते हैं अंग्रेजी के अंदर। तो उन कंप्लीमेंट वर्ड्स को जब भी हम किसी भी ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर लगा देते हैं, और साथियों जो कंप्लीमेंट वर्ड्स होते हैं इनकी सबसे बड़ी विशेषता पता क्या होती है? कि तब तक सेंटेंस का अर्थ नहीं निकल पाता जब तक आमतौर पर वो कंप्लीमेंट वर्ड उनके साथ में नहीं जुड़ता। तो शुरू कर रहा हूँ मैं आपसे। इसका नंबर थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट मैंने बता दिया, और सेकंड पार्ट के दो हिस्से बताए, जिनमें से एक सिंगल ऑब्जेक्ट वाली आपके ट्रांसिटिव वर्ब थी और नंबर दूसरी वाली आपके कौन सी थी? दो ऑब्जेक्ट वाली ट्रांसिटिव वर्ब थी। आज हम नंबर थर्ड के ऊपर आते हैं। यह है आपका ट्रांसिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। अब हम उस ट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं जो दो चीज़ों को हमारे सामने डिस्क्राइब कर देते हैं, जिनमें से एक आपका ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा आपका कंप्लीमेंट होता है। नंबर वन है आपका कि कुछ ट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट के अलावा कंप्लीमेंट भी आता है। बहुत सारी ऐसी अलग अलग प्रकार की ट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, आमतौर पर जो अपने साथ में क्या लेकर के आती हैं भाई? ऑब्जेक्ट तो लाती हैं, साथ में कंप्लीमेंट लेकर के और आती हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है जो किसी चीज़ को पूरा करते हैं या जो किसी चीज़ को कंप्लीट करते हैं, इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? कंप्लीमेंट बोला जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि यहाँ पर है आपका तब तक इसका, यानी जब तक किसी भी वाक्य के अंदर आपका कंप्लीमेंट नहीं लगेगा तब तक आमतौर पर उसका अर्थ आप नहीं निकाल सकते, यानी वो इनकम्प्लीट रहता है। एज एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कि दे मेक कपिल देव कैप्टन। तो सेंटेंस आपका क्या है? दे मेक कपिल देव, और जब तक कैप्टन आपका कंप्लीमेंट नहीं लगेगा तब तक ये सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो दे मेक कपिल देव आपका ऑब्जेक्ट है, और जब तक साथियों इसके अंदर जो है कैप्टन नहीं लगेगा यानी कंप्लीमेंट नहीं लगेगा तब तक ये सेंटेंस आपका पूरा नहीं हो सकता। तो आप समझ चुके होंगे कि जब भी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई कंप्लीमेंट आता है तभी जाकर के सेंटेंस आपका मुकम्मल हो पाता है, पूरा हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं हो पाता। एक नंबर दूसरा सेंटेंस है आपका ही कॉल्ड मी मैड। उसने मुझे क्या बोला? पागल बोला भाई। तो आमतौर पर आपने देखा होगा मी आपका ऑब्जेक्ट है और मैड आपका क्या है? कंप्लीमेंट है। तो अगर मैड को हम हटा देंगे तो क्या आपका सेंटेंस क्या बनेगा? ही कॉल्ड मी व्हाट? सेंटेंस बन गया ना, आपका पूरा नहीं हुआ, उसका अर्थ नहीं आया। और यहाँ पर है आपका दे मेक कपिल देव। तो अगर कैप्टन हटा देंगे और यहाँ में से मैड हटा देंगे तो सेंटेंस का जो अर्थ है वो आपका बेकार हो जाएगा। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट है इन वाक्यों में, और एक पहला शब्द मैं आपको भूल गया था, आई ऑफर्ड हर एन एंकलेट। मैंने उसको भैया एक पाजेब का ऑफर किया, एक पाजेब देने का प्रस्ताव मैंने उसके सामने रखा। तो आपने देखा होगा कि जो पहला वर्ड है आई ऑफर्ड हर आपको पता है क्या है? ऑब्जेक्ट है, और जो एंकलेट है वो आपका क्या है? कंप्लीमेंट है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद कोई शब्द अगर लग जाता है तो उसको हम जनरली कंप्लीमेंट बोलते हैं, और ये हमेशा तब होता है जब आप ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, और ट्रांसिटिव वर्ब के अंदर आपका क्या आता है? विद ऑब्जेक्ट, और साथ में उसका कंप्लीमेंट आता है। क्लियर है? अब इन वाक्यों के अंदर से अगर हम सपोज कीजिए कि कैप्टन शब्द को हटा दें, एन एंकलेट को हटा दें और मैड को हटा दें, तो ऑटोमेटिक ही इसका अर्थ आपका समाप्त हो जाएगा, अर्थात इसका पूरा अर्थ हमारे सामने नहीं निकल पाएगा। तो कोई आपसे कहता है भाई साहब जो ट्रांसिटिव वर्ब हैं वो
जनरली जो है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के साथ में किस प्रकार होते हैं, तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई साहब जब भी किसी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई ना कोई आपका कंप्लीमेंट आता है, अर्थात जो उस वाक्य को पूरा करता है, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट। क्लियर है। इससे नंबर नेक्स्ट है आपका सेकंड वाला, थर्ड वाला। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब आपकी पूरी हो गई। आई रिपीट अगेन, मैंने 3 टाइप के आपको ट्रांसिटिव वर्ब करवाई। नंबर पहला सिंगल ऑब्जेक्ट, नंबर दूसरा डबल ऑब्जेक्ट, और नंबर थर्ड आपका क्या करवाया, ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट। एनी डाउट यू हैव? If you have any doubt, please you can ask me question again and again, because if you can ask the question, after that I can clear your all kind of the inquiry, but before that you can ask the question. कोई भी आदमी सवाल कब पूछता है, when you ask the question, first at all when you can study your material which I am producing to you, after that you can study it, and suppose that if you have any query, then you can ask question me against the particular subject. It's okay. तो जब भी आप इसकी स्टडी करेंगे और इसके बारे में कोई दिक्कत या परेशानी आपको होगी, देन यू कैन आस्क मी। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बोला, एक इंट्रांसिटिव वर्ब बोली थी, मैंने आपसे ये कहा था कि भाई साहब वो क्या आती है, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या आती है, यानी सब्जेक्ट आता है और मेन वर्ब आती है। ये क्या होती है, इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव में मैंने आपको सिंगल ऑब्जेक्ट के बताया था, ट्रांसिटिव में मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट के बताया था, और ट्रांसिटिव में मैंने ऑब्जेक्ट विद कंप्लीमेंट बताया था, जो अभी मैंने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम नंबर थर्ड, जो हमारी वर्ब है, तीसरे टाइप की जो वर्ब है, इसको बोलते हैं साथियों लिंकिंग वर्ब। देखिए लिंकिंग वर्ब आपकी क्या है, वो सारी की सारी वर्ब्स जो आमतौर पर कहीं ना कहीं किसी न किसी से लिंक करके रखती है, अपने आप को जोड़ करके रखती है, उसको जनरली हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इसमें क्या है कि इनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन भी कहते हैं। लंबा नाम है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ, क्या बोला, इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन। तो लंबा नाम है, किसका नाम है, लिंकिंग वर्ब का। तो आपको अगर इसको बोलने में तकलीफ हो रही है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन, तो मत बोलिए, आप सिर्फ ये बोलिए कि क्या है, ये लिंकिंग वर्ब हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसमें वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी न किसी कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें भी आपका कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है, तो तभी जाकर के ये क्या बन जाता है, ये लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये कैसे हो जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल है शुगर टेस्ट स्वीट, तो स्वीट आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। अब अगर आप ऊपर बोलेंगे कि भाई साहब जो है ऊपर जो हमारा ये था ट्रांसिटिव वर्ब था विद ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीमेंट था, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, ओनली कंप्लीमेंट है। तो लिंकिंग वर्ब आपका क्या है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट नहीं होते, बल्कि डायरेक्ट आपका क्या होता है, कंप्लीमेंट वर्ड लगा हुआ होता है। जैसे एग्जांपल है कि शुगर टेस्ट स्वीट, यानी इसका अर्थ तब तक नहीं आ सकता जब तक कंप्लीमेंट नहीं लगा। शुगर का टेस्ट, आगे स्वीट को हटा देंगे तो अर्थ निकल आएगा क्या, तो ये होगा आपका शुगर टेस्ट स्वीट। तो स्वीट आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। नंबर नेक्स्ट है सी लुक्स हैप्पी, तो सी लुक्स अगर हटा देंगे, सॉरी सी लुक्स अगर होगा और हैप्पी अगर हटा देंगे तो कभी भी सेंटेंस का अर्थ आपके सामने नहीं आ पाएगा। और उससे नंबर है आपका द सन इज हॉट, अगर द सन इज है लेकिन हॉट को अगर हटा देंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। और सीता वाज प्रेजेंट, आमतौर पर सीता उपस्थित थी, तो इसमें से वाज को अगर हटा देंगे तो सेंटेंस आपका बेकार हो जाएगा। तो मैं आपसे सिंपली ये कहना चाहता हूँ कि इनमें स्वीट हो गया, हैप्पी हो गया, हॉट हो गया और वॉज हो गया, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब हैं। क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब साथियों इसलिए हैं कि तब तक कोई भी वाक्य आपका पूरा नहीं होगा जब तक ये लिंकिंग वर्ब उसके साथ में अटैच नहीं होगी या उसके साथ में आपकी जुड़ेगा नहीं। क्लियर है। एक बार मैं फिर दोबारा आपको बता देता हूँ कि जनरली कोई पूछता है कि लिंकिंग वर्ब क्या है, तो इनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन भी कहते हैं। इनमें वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए, वर्ब के अर्थ को, उसमें क्या कर रहे थे हम, ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए, इसमें वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए किसी न किसी कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाकर के वाक्य पूरा होता है। जैसे शुगर टेस्ट स्वीट, सी लुक्स हैप्पी, द सन इज हॉट, सीता वाज प्रेजेंट। तो इन वाक्यों में आपका स्वीट हो गया, हैप्पी हो गया, हॉट हो गया और वॉज हो गया, ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब हैं, क्योंकि ये वर्ब मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होती है और उसके अर्थ को हमारे सामने क्लियर करती है।
अब लिंकिंग वर्ब साथियों दो टाइप के होते हैं। नंबर पहला आपका होता है जो फर्स्ट वाला है, एक आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है और एक आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। एक कौन सा है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और दूसरा कौन सा क्या है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कौन सी किसकी बात कर रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब की। प्लीज दोबारा सुन लीजिए, लिंकिंग वर्ब आपके दो प्रकार की होती है, जिसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है और एक आपका सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है। अब आप बोलेंगे जी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट वो है जो ऑब्जेक्ट के पूरे वर्णन को हमें दर्शाता है, ऑब्जेक्ट के बारे में सारी की सारी जानकारी हमें मुहैया करवाता है, वो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सिंपल है यार। और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट में क्या है, जो सब्जेक्ट के विषय में हमें सारी की सारी जानकारी देगा वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। तो मैं पहले आपको नंबर फर्स्ट वाला जो है आपका, मैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट की बात करता हूँ, जिस कंप्लीमेंट के द्वारा ऑब्जेक्ट का वर्णन हो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, वी मेड रोहित आवर कैप्टन। तो जो रोहित है वो आपका ऑब्जेक्ट है और आवर कैप्टन आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। तो वो क्या कर रहा है, रोहित के विषय में जानकारी दे रहा है कि भैया रोहित कौन है हमारा, रोहित हमारा कैप्टन है। क्लियर है जी। नंबर दूसरा है सर आपका, दे चूज निशा ऑफ देयर लीडर। तो यहाँ पर आपका निशा और लीडर ये दोनों के दोनों, निशा आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और लीडर आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। और नंबर नेक्स्ट है आपका, वी अप्रूव्ड कुमार आवर रेफरी, या वी अपॉइंटेड कुमार आवर रेफरी। आमतौर पर यहाँ कुमार आपका ऑब्जेक्ट है और रेफरी आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। तो कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई बोलता है भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सिंपल है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव वर्ब आप उनको बोलते हैं जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी हमें देते हैं। और ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का जितना भी वर्णन होता है वो कंप्लीमेंट के द्वारा होता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस आ गया, रोहित आवर कैप्टन, तो ये था आपका वी मेड रोहित आवर कैप्टन। तो रोहित आपका ऑब्जेक्ट है, कैप्टन आपका क्या है, आवर कैप्टन क्या है, कंप्लीमेंट है। दूसरे में दे चूज निशा ऑफ देयर लीडर, तो निशा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और देयर लीडर आपका मतलब लीडर आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। और आगे है आपका वी अपॉइंटेड कुमार आवर रेफरी, इसमें आपका कुमार आपका ऑब्जेक्ट है और रेफरी आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। तो ये इन लोगों की विशेषता के बारे में हमें बता रहा है। इन वाक्यों में कैप्टन हो गया, लीडर हो गया और रेफरी हो गया, ये तीनों के तीनों सेंटेंस में यूज ऑब्जेक्ट के विषय में जानकारी देते हैं। यानी विच काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कैन यूज इन द सेंटेंस, दिस कंप्लीमेंट वर्ड डिस्क्राइब एवरीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में जो सारी की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। ये क्या है आपके, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब कितनी थी, दो टाइप की थी यार। पहली वाली क्या थी, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और दूसरी आपकी क्या थी, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब सब्जेक्टिव में क्या है, जो सब्जेक्टिव के विषय में पूरी जानकारी हमें देगा। द वर्ब विच कैन डिस्क्राइब ऑल काइंड ऑफ थिंग्स अबाउट व्हाट, सब्जेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट बोलेंगे। इसके अंदर है हमसे आपका, सब्जेक्टिव में है आपका कि आमतौर पर वो सारा का सारा प्रोसेस या वो सारा का सारा सिस्टम जो आमतौर पर सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के विषय में हमें जानकारी देता है, उसको हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है, सन इज ब्राइट, सूरज क्या है भैया, चमकता है भाई। तो सूरज की विशेषता क्या हो गई, ब्राइट आपका कंप्लीमेंट है, और जो सन है आपका, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। उससे नंबर है आपका, माई ब्रदर वाज एंग्री, तो इसमें माई ब्रदर आपका क्या है, सब्जेक्ट है, और आपका जो है एंग्री क्या है, ये आपका कंप्लीमेंट है। और सीता इज लेजी, तो सीता आपका सब्जेक्ट है और लेजी आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। तो सिंपल सी बात है, जो जनरली सब्जेक्ट की विशेषता के विषय में या उसका वर्णन हमें बताता है उसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं, और जो साथी ऑब्जेक्ट की विशेषता बताया उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब को हमने दो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, अभी मैं सब्जेक्टिव के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो सब्जेक्टिव में आपका द सन इज ब्राइट, तो सन आपका सब्जेक्ट है और ब्राइट आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। माई ब्रदर आपका सब्जेक्ट है और एंग्री आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। और सीता आपका सब्जेक्ट है और लेजी आपका क्या है, कंप्लीमेंट है। तो सेंटेंस आपका बना, पहला है द सन इज ब्राइट, दूसरा है माय ब्रदर वाज एंग्री, और तीसरा है आपका सीता इज लेजी। क्लियर है। और नंबर फोर्थ टाइप की है अब आपकी, हमने कौन सी पढ़ी, तीन पढ़ी। पहले कौन सी पढ़ी, ट्रांसिटिव, दूसरी पढ़ी इंट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की फॉर्म पढ़ी, तीसरी हमने क्या पढ़ी,
लिंकिंग, और लिंकिंग की 2 फॉर्म पड़ी, और उससे अगला है आपका अलग्जरीज वर्ब। अब जनरली आप बोलेंगे जो ये अलग्जरीज वर्ब्स हैं, इनको अलग्जरीज क्यों बोलते हैं? इनको इसलिए बोला जाता है साथियों कि एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी वाक्य में लग करके उसके पूरे के पूरे अर्थ को हमारे सामने डिस्क्राइब करती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये वर्ब वास्तव में हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जो अभी मैंने आपको बताया एक प्रकार की सहायक क्रियाएं होती हैं जो टेंस, मॉड और वॉइस की रचना में मेन वर्ब की सहायता करते हैं। जहाँ पर भी आपका टेंस होगा 1, जहाँ पर भी आपका सेंटेंस का मूड होगा 2, और नंबर 3 आपका जो वॉइस होगी उसके विषय में कंप्लीट जानकारी हमें प्रोवाइड करवाता है, उनकी सहायता करते हैं। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, तो आपको पता है इज आपका क्या है? अलग्जरीज हेल्पिंग वर्ब है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें वाज आपका क्या है? क्या है भाई? हेल्पिंग वर्ब है। और उससे अगला है आपका, उससे जो नेक्स्ट है डिड यू विजिट द जू, क्या आप कभी जू गए हैं? तो आमतौर पर इसमें जो डिड है वो आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो जिन वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब लगती है और वो किसी सेंटेंस के विषय में हमें जानकारी देती है उसको हम अलग्जरियस वर्ब्स के नाम से जानते हैं। इनमें आपका इज आता है, वाज आता है और डिड, ये जो अभी मैंने आपको 3 सेंटेंस बताया कि इज हो गया, वाज हो गया और डिड हो गया, इसका प्रयोग हुआ है और ये मेन वर्ब के साथ आए हैं। और मेन वर्ब के साथ ये किस रूप में आए हैं? एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में आते हैं। इसीलिए इन्हें जो है अलग्जरियस वर्ब्स के नाम से जानते हैं, या इन्हें अलग्जरियस वर्ब्स कहते हैं। एक तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये क्या है आपके? एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब इसका सेकंड पार्ट है साथियों जो एज ए मॉड के रूप में आइडेंटिफाई होता है। इसी से तो आपका मॉडल्स बने हुए हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब इससे बने हुए हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है। ये आपका क्या है? जैसे है आपका जो आपका अलग्जरियस जो वर्ब्स होती हैं, जैसे है आई शेल हेल्पिंग यू, आई शेल हेल्प यू, ही विल ओबे माई ऑर्डर, ही कैन हेल्प मी। तो इनमें शेल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, इसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ उनके मॉड यानी कार्य विधि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसीलिए इन्हें मॉडल अलग्जरियस वर्ब्स के नाम से जानते हैं। आई रिपीट अगेन, इसका जो पहले वाले में तो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी, दूसरे वाले में ये मॉड को दर्शाते हैं, किसी भी प्रकार के सेंटेंस के मॉड को हमें बताते हैं। तो जब भी ये किसी मॉड को हमें बताते हैं तो हमने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके साथ में जोड़ करके रखना है। वो आपका क्या है कि जैसे आपका एग्जाम्पल है कि आई शेल हेल्प यू, दूसरा है ही विल ओबे माई ऑर्डर्स, और तीसरा है आपका ही कैन हेल्प मी। तो इनमें शेल हो गया, विल हो गया, कैन हो गया, ये मेन वर्ब के साथ में इस्तेमाल हुई हैं। मेन वर्ब आपकी क्या है साथियों? हेल्प है ना भाई। दूसरे वाले में मेन वर्ब आपका क्या है? ओबे है ना भाई। तीसरे वाले में मेन वर्ब आपका क्या है? हेल्प है ना। तो जहाँ पर भी आपकी मेन वर्ब के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं और ये पूरे सेंटेंस के मॉड को हमारे सामने डिस्क्राइब करते हैं, इनको अलग्जरियस वर्ब्स बोला जाता है। और आप हमेशा ये ध्यान में रखिए कि यही आपके मॉडल्स होते हैं, यानी इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को, किसको? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, जो किसी सेंटेंस के मॉड को हमें बताते हैं और मेन वर्ब के साथ में प्रयुक्त होते हैं, इनको अलग्जरियस वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। आई होप सो जितना भी मैंने आपको बताया होगा, इसका जो बैलेंस पार्ट है, अलग अलग जो हिस्से हैं इसके, ये फिर मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ इसको वॉच करते रहिए, देखते रहिए और साथ ही इसको पूरा देखिए, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं लेकिन बड़े क्रिटिकल हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनको पूरा देखें और तब तक देखें जब तक ये समझ में नहीं आता। अपना ध्यान रखें, लगातार अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें। मैं कौशिक नोगाई आपसे विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।